हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर लिया था 12th क्लास मैथमेटिक्स। और हमने क्या देखा था कि जो आपकी एक्सरसाइज 6.2 है वो किसके ऊपर बेस है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन। तो हमने बेसिकली इसके इंट्रोडक्शन में इसके 5 टाइप के फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था और इससे पिछली वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। तो जो आज वाली वीडियो है ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 की ही कंटिन्यू है। देन स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2 को ही। देन जो आपकी एक्सरसाइज 6.2 है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया क्या है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पे है। और आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड नाइदर बी इंक्रीज नॉर बी डिक्रीज, ये 5 तरीके के फंक्शन होते हैं और इनके बेस पर हम क्या करें, अपने क्वेश्चन करें। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ इज गिवन। आपका ए पार्ट निकालना है इंक्रीजिंग एंड बी पार्ट निकालना है डिक्रीजिंग। तो हमें वो इंटरवल निकालने हैं जिस पॉइंट पर आपका जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, वो आपके पास गिवन है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7, ये आपका। और आपको ए पार्ट में निकालना है इंक्रीजिंग एंड बी पार्ट में निकालना है डिक्रीजिंग। 2 पार्ट निकालने हैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखा जाए तो आपका जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है ये डिपेंड किस पे करता है, जब आपका f डैश x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, है ना, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब f डैश x आपका इंक्रीजिंग बोला गया है तो आपका क्या होना चाहिए, f डैश x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अगर डिक्रीजिंग बोलेगी तो f डैश x आपका लेस देन एन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये दोनों फंक्शन चेक करेंगे कब, जब हम f डैश x को क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो सबसे पहले f डैश x निकालेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे। हमारे पास ये फंक्शन है, हम निकालेंगे f डैश x। f डैश x मतलब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस फंक्शन का करेंगे तो 2 × 3x² तो ये हो जाएगा आपका 6x² माइनस 3 × 2 × x⁻1 माइनस 36 एंड प्लस ऑफ 0, क्योंकि 7 सिंपल है तो उसका क्या हो जाएगा 0। तो अब इसको अच्छे तरीके से लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका 6x² माइनस 6x एंड माइनस ऑफ 36, ये है आपका। अब देखा जाए तो इस पूरी की पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 6। तो 6 को क्या करेंगे, हम कॉमन निकाल देंगे। हम सबसे ईजीएस्ट फॉर्म निकालेंगे, फैक्टर आराम से हो जाए इस टाइप से, क्योंकि स्क्वायर है तो हमें पता है कि फैक्टर बनेंगे और फैक्टर बनेंगे तो 2 इंटरवल आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो अगर जब भी आपके पास ये बिलोंग्स टू समथिंग ना हो तो वो हमेशा रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो रियल नंबर मैंने आपको पहले बोला था -∞ से लेकर +∞ तक चलेंगे और हमें बीच में वो इंटरवल निकालना है, किस इंटरवल पर टूटकर ये आपका एक तो डिक्रीजिंग बनेगा और किस इंटरवल पर टूटकर आपका एक डिक्रीजिंग बनेगा। तो वो इंटरवल हमें निकालना है, तो वो ही इंटरवल का हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो 6 को हम कॉमन निकाल देते हैं, आपका रह जाएगा अंदर x² माइनस x माइनस 6, ये हो जाएगा, है ना। 6 कॉमन निकालने के बाद अब देखेंगे इनका फैक्टर करेंगे, मतलब कि x² माइनस x माइनस 6 का फैक्टर करेंगे। तो ऐसा कोई नंबर प्लस माइनस करे तो 1 आए और मल्टीप्लाई करे तो 6 आए, तो 3 and 2 टूटता है हमारा, 3 and 2 टूटता है। अब 3 and 2 किस तरीके से टूटेगा कि 3 को तो नेगेटिव लें और 2 को क्या लें, पॉजिटिव लें। तो आपका बन जाएगा क्या, 6 × x माइनस 3 एंड x प्लस 2, ये बनेगा आपका, है ना। बेसिकली यही बनेगा आपका। और अगर इसको करेंगे तो वापस का वापस ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमने ये f डैश x तो निकाल लिया अपना। अब f डैश x को क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। जब 0 पुट करेंगे हमारे पास इंटरवल की वैल्यूज़ आ जाएंगी कि किस इंटरवल पर आपका जो फंक्शन है इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल पर डिक्रीजिंग है। देन f डैश x को हम पुट करेंगे 0। दिस इम्प्लाइज 6 × x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0 है आपका। तो या तो ये 0 या ये 0। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू एक तो निकल जाएगी 3 और एक निकल जाएगी x की वैल्यू आपकी यहाँ से -2। तो आपकी 2 वैल्यू निकल गई, x की एक तो निकल गई 3 और एक x की निकल गई -2 निकल गई। तो जो आपका इंटरवल है यहाँ पर टूटेगा, एक तो -2 में टूटेगा और एक आपका 3 में टूटेगा। अब आपके पास बेसिकली 4 इंटरवल हो गए, कैसे, एक -∞, दूसरा -2 और एक हो गया 3 और एक हो गया
इन्फिनिटी। और ये आपके 3 इंटरवल्स को डिनोट करेंगे। कैसे? अगर हम -∞ से लेकर -2 की बात करें तो ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन को डिनोट करेगा, बिकॉज दोनों के दोनों क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। कैसे? देखो -∞ से कहाँ जा रहा है? -2 पे जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है आपका? इंक्रीजिंग। आपका क्या बन रहा है? ग्रेटर देन 0। क्यों? बिकॉज आपका या तो इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन 0, तो नेगेटिव से नेगेटिव हम क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा, एक -2 से लेकर 3 तक ये बनेगा, इसमें आएगा आपका हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। और एक बनेगा 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, यहाँ पर भी क्या बनेगा आपका? इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये 3 टाइप के आपके फंक्शन बनेंगे। अब हमें ए और बी पार्ट में क्या निकालना है? ए में निकालना है इंक्रीजिंग फंक्शन। देन सबसे पहले ए पार्ट में निकालेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन निकालेंगे मतलब हम क्या करेंगे? -∞ से -2 का यूनियन लेंगे, किसके साथ? 3 से लेकर इन्फिनिटी का। ये आपका हमेशा क्या बनेगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। बी पार्ट निकालेंगे। अब बी पार्ट है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन देखो, ये भी हमारा हो गया और ये भी हमारा हो गया। डिक्रीजिंग कौन सा बच गया? सिर्फ ये वाला इंटरवल। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में हमारा लिखा जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन में हमारा लिखा जाएगा -2 to 3। ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो हमें इंटरवल निकालने थे ए एंड बी के, कि आपका इंक्रीजिंग क्या होगा और आपका डिक्रीजिंग क्या होगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है आपका, तो 6th क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब आपसे बोला गया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है कौन से इंटरवल्स पे है, और आपके 6 क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं। तो हम बाय वन करके सारे को सॉल्व करेंगे। 6 का जो फर्स्ट पार्ट है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें सिंपल सेम ही है कि डिफरेंशिएशन कर कर इंटरवल निकालने हैं, किस इंटरवल पर और किस इंटरवल तक हमें वो बताने हैं इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सारे एक ही तरीके के क्वेश्चन हैं। अब आपका जो फंक्शन f(x) है वो गिवन है आपके पास x² + 2x - 5, ये गिवन है आपके पास। ठीक है, और आपको बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है। देन f' अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो ये आपका होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर आपका f' इज लेस देन 0 होता है, मतलब इक्वल ना आके या तो ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, तो आपका होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, हमें ये दोनों इंटरवल निकालने हैं फाइनली। तो हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है 6 का, इसमें हमें निकालना है सबसे पहले f' निकालेंगे हम। वो क्या हो जाएगा आपके पास? 2x + 2 - 0, मतलब 2x + 2। अब इसमें कॉमन क्या है? 2 निकाल दो कॉमन। 2 × x + 1 हो गया। अब क्या करेंगे इसको? f' आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालना है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये पार्ट लिख लेती हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। अब f' के अपने पास ये, मतलब 2 × x + 1 ग्रेटर देन 0, तो आपका हो जाएगा x + 1 ग्रेटर देन 0, देन x इज ग्रेटर देन -1। ग्रेटर देन का निशान है, देन ग्रेटर देन का ही लगेगा। अगर लेस देन का है तो लेस देन का लगेगा, और इक्वल टू का है देन इक्वल टू का ही निशान लगेगा। तो ये आपका ए पार्ट कंप्लीट, यहाँ तक आ गया। बी पार्ट में क्या निकालना है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब f' इज लेस देन 0। f' क्या आपके पास? ये पूरा। देन 2 × x + 1 इज लेस देन 0, देन x + 1 इज लेस देन 0, देन x लेस देन -1 हो गया। अब इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होते हैं हमारे? -∞ से लेकर +∞ तक, और किस पॉइंट पे ब्रेक डाउन होंगे? जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन इंक्रीज होना शुरू होगा या डिक्रीज होना, तो वो पॉइंट कौन सा है? -1। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -1। तो अब इसका इंटरवल, इंक्रीजिंग का इंटरवल निकलेगा, इंक्रीजिंग का निकलेगा -1 से +∞ तक। -1 से +∞ तक आपका जो फंक्शन है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
फंक्शन। और ये वाला निकलेगा आपका -∞ से -1 तक, आपका ये निकलेगा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है वो आपका कंप्लीट होता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, इसमें है 10 - 6x - 2x²। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। वैसे सारे के सारे आपकी सेम हैं, बिल्कुल डिफरेंट नहीं हैं, इस तरीके से ही पूछे जाएंगे आपसे। जब मैं आपसे बात कर रही होती हूँ तब आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए इस क्वेश्चंस का, वरना। ओके, देन 6 का हमारे पास सेकंड पार्ट है, बी पार्ट। वो हमारे पास क्या है 6 का बी पार्ट? वो हमारे पास f' हमारे पास है 10 - 6x - 2x²। 10 - 6x - 2x² है हमारे पास। और आपको फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपसे बोला गया है। तो स्टार्ट करें हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट को, मतलब बी पार्ट को। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए f' इज ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और जब हमारा f' इज लेस देन 0 हो जाएगा तब हमारे पास हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम f' निकालेंगे। f' क्या हो जाएगा आपके पास? 10 है तो 10 का तो हो जाएगा कांस्टेंट। -6x का हो जाएगा -6 एंड -2x² का हो जाएगा 4x। देन आपका जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा f' आपका हो जाएगा 0 - 6x 0 - 6 - 4x²। ये हो गया। ये था आपके पास 2x² था तो वो क्या हो जाएगा 4x। अब इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास -6 - 4x। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है मुझे? 2 कॉमन दिख रहा है। किस चीज़ का? माइनस का कॉमन निकाल देते हैं। माइनस का 2 कॉमन निकाल देंगे। यहाँ जाएगा आपका 3 एंड यहाँ से आ जाएगा +2x। और यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो ये निकल गया। अब आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग निकालने, कौन से? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब सबसे पहले ये पार्ट मान लेती हूँ मैं और ये बी पार्ट मान लेती हूँ। तो ए पार्ट निकालते हैं यहाँ पर f' इज ग्रेटर देन 0। देन ये पूरा का पूरा फंक्शन ग्रेटर देन 0 तो आपका हो जाएगा -2 × 3 + 2x इज ग्रेटर देन 0। देन 3 + 2x इज ग्रेटर देन 0, जो कि ये आपका हो जाएगा। आगे करेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 2x ग्रेटर देन -3, है ना। और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो डिवाइड में होगा तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये x की जगह कहाँ लग जाएगा? -3/2 से, क्योंकि कोई भी चीज़ डिवाइड में जाती है तो आपका जो साइन हो जाता है वो इस टाइप से लिखा जाएगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का ये हो गया आपका। ओके, देन बी पार्ट निकालनी है डिक्रीजिंग फंक्शन। वो क्या हो जाएगा आपका f' इज लेस देन 0। देन ये पूरा का पूरा फंक्शन जो हमने निकाला था ये क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा लेस देन 0। देन -2 × 3 + 2x इज लेस देन 0। देन 3 + 2x इज लेस देन 0। देन 2x इज लेस देन -3। देन x इज लेस देन -3। x इज ग्रेटर देन -3/2। क्योंकि अब क्या हो गया, ये डिवाइड में आएगा तो इसका साइन अपोजिट साइड में खुल जाएगा। ठीक है, तो आपके इंटरवल कौन कौन से हो गए भाई? ए पार्ट का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हो गया कि x आपका लेस देन -3/2 है, यहाँ पर आपका फंक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। और x आपका जब ग्रेटर देन 0 होगा -3/2 से तो आपका क्या होगा? आपका डिक्रीज होगा फंक्शन। तो आपके इंटरवल कौन कौन से बन गए यहाँ से? ये वाला और ये वाला। तो 6 का बी पार्ट आपका कंप्लीट होता है। जो 6 का सी पार्ट है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने 5th क्वेश्चन करवाया है, उस जैसे ही आप इसको ट्राई करना। अगर आपका नहीं होता है देन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे कि आपका हो गया तब भी और नहीं हुआ तब भी। देन डी पार्ट है, डी पार्ट्स को हम कर रहे हैं। डी पार्ट है आपके पास f' आपके पास क्या है? 6 - 9x - x² आपके पास। अब ये हमारे पास डी पार्ट f(x) हमारे पास है 6 - 9x - x² है आपके पास। हमें इसमें भी फंक्शन क्या निकालना है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन निकालना हमारे पास। तो f' ग्रेटर देन 0 तो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और f' इज लेस देन 0 तो आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके,
देन सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 0 - 9 - 2x हो गया यहाँ से। अब यहाँ से देखेंगे -9 - 2x ये हो गया। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या निकल रहा है, -1 कॉमन निकल रहा है। आप कहो मैम हम नहीं निकालेंगे कॉमन, आप ऐसे लेके चलो, आप कॉमन मत निकालो, आप ऐसे ही लेके चलो। मैं इसी को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में दोनों टाइप में लेके चल रही हूँ। जैसे एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका ए पार्ट बनेगा, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बनेगा। और यहाँ पर मैं आपका जो है -1 कॉमन निकाल के चल रही हूँ, यहाँ तो मैं -1 कॉमन निकाल के चल रही हूँ और यहाँ मैं -1 कॉमन निकाल के नहीं चल रही, ये चल रहा है मेरा फंक्शन। तो दोनों फंक्शन में मैं दिखाऊंगी कि आपका आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आप किसी भी से कॉमन निकालें या कॉमन ना निकालें, ठीक है। ये आपके पास है, तो ये फंक्शन आपका मतलब आपने -1 कॉमन निकाला, देन -1 × 9 + 2x इज़ ग्रेटर देन 0, देन 9 + 2x इज़ ग्रेटर देन 0, देन 2x ग्रेटर देन -9, देन x इज़ लेस देन -9/2। यहाँ तक हो गया। उसके बाद इसको करेंगे इस मेथड से, यहाँ आएगा -2x 0 -2x +9 x लेस देन 9/2 और ये नेगेटिव था साथ में नेगेटिव। तो देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ा चाहे मैंने माइनस कॉमन निकाला या नहीं निकाला, तो दोनों से आंसर मेरा क्या निकला है, सेम निकला है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस लेके चलिए और मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस पॉइंट पे आ गया कि x की वैल्यू लेस देन है किससे, -9/2 से। अब चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो तो दोनों से आंसर सेम आएगा। तो इंक्रीजिंग का तो ये निकल गया। अब हमें बी पार्ट निकालना है। बी पार्ट क्या निकालना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का निकाल लेते हैं बी पार्ट। एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो आपका फंक्शन क्या बनेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो आपका बनता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। ये इंक्रीजिंग का बनेगा और ये किसका बनेगा, डिक्रीजिंग का। तो एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, ये पूरा का पूरा -1 × 9 + 2x इज़ लेस देन 0, देन 9 + 2x इज़ लेस देन 0, देन 2x लेस देन -9 एंड x इज़ ग्रेटर देन -9/2। तो यहाँ से आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीज आ गया है और यहाँ से जो ये फंक्शन था यहाँ पर आपका इस पॉइंट पर, इस इंटरवल पर आपका फंक्शन क्या हो गया था, इंक्रीज आ गया था। तो 6 जो क्वेश्चन है उसका डी पार्ट भी कंप्लीट। तो 6 का जो 5th पार्ट है उसमें हमें क्या निकालना है, ऐसे ही है हमारे पास, इसको करना है पर इसके इंटरवल हमारे पास 4 निकलेंगे। तो इसको भी आप खुद ट्राई करना। अगर डाउट आता है देन देखो 5th क्वेश्चन हमने कर लिया है। 5th क्वेश्चन जैसे ही ई पार्ट है तो बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आराम से लेके चलिएगा। डिफ्रेंशिएशन करना और कुछ नहीं करना और फिर वो पॉइंट निकालना है। जो 7th पार्ट है इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन मतलब 7th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके पास कि आपके पास लोग का फंक्शन दे रखा है और एक सिंपल नॉर्मल x का फंक्शन दे रखा है और हमें उस पॉइंट को निकालना है जिस पर आपका फंक्शन इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा। तो आपके पास 7th क्वेश्चन है, शो दैट y = log × 1 + x ब्रैकेट क्लोज -2x / 2 + x, x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन x थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो जो इसका डोमेन है हमें वो डोमेन निकालना है जिस पर आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है। अब आपका जो एफ एक्स है वो क्या है आपके पास, log ऑफ 1 + x है ना, 1 + x -2x / 2 + x है यहाँ से, किस पर x इज़ ग्रेटर देन -1। तो आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें हम। सबसे पहले आपका जो फंक्शन है अगर हमें इंक्रीजिंग निकालना है तो इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा आपका, एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इंक्रीजिंग निकालना है, हमें डिक्रीजिंग निकालना है। इसमें बोला गया कि हमें क्या निकालना है, इंक्रीजिंग फंक्शन। देन इंक्रीजिंग फंक्शन आपका इस तरीके से निकलेगा। अब एफ डैश एक्स निकालेंगे सबसे पहले, इसका करेंगे 1/1 + x एंड माइनस, आप अगर इसको 2 को बाहर रखो और इसको रखो x × 2 + x रखेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब ये u/v वाले मेथड से होगा। u/v मतलब नीचे का तो होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। तो इसका तो मैंने कर दिया।
इसका तो डायरेक्ट कर दिया, इसका मैं यहाँ पर कर देती हूँ और फिर उसके बाद पुट कर देते हैं। जो आपका हो जाएगा u और v से हो जाएगा आपका कौन सा फंक्शन, x अपॉन 2 + x हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर, 2 + x एज इट इज़, इसका करेंगे इसका हो गया 1, माइनस x एज इट इज़ और इसका करेंगे इसका हो गया 1। तो ये फंक्शन हो गया आपका। तो ये लिखा किस तरीके से जाएगा, यहाँ से 1/1 + x माइनस यहाँ से ये 2 था यहाँ पर इंटू में, है ना, 2 तो था हमारे पास इंटू में, ये हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 2 + x एंड माइनस x हो गया, है ना, माइनस x हो गया आपका। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 1/1 + x माइनस 2 × 2 = 4/2 + x का स्क्वायर। अब लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 + x एंड 2 + x का होल स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर माइनस 4 × 1 + x, यहाँ से ही आ जाएगा। तो इसको मैं रब कर देती हूँ क्योंकि ये तो हमने कर लिया है, ये वाला हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये a + b का होल स्क्वायर खुलेगा, देन ये आपका होगा 4 + x² + 2x + 4x, ओके, एंड यहाँ से -4 एंड -4x, क्योंकि ये क्या है माइनस ऑफ 4 की इंटू 1 + x के साथ, देन आपका ये हो जाएगा अपॉन ये पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज़, क्या आपका यहाँ पर 1 + x एंड 2 + x का स्क्वायर है आपका। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, उसके बाद हम इंक्रीजिंग वाला पुट करेंगे इसके अंदर। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या करा है, डिफरेंशिएशन इसका करा है, डिफरेंशिएशन इसका करा है, इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ मैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर, देखो 4 से 4 कैंसिल, 4x से 4x कैंसिल, तो आपका जो फंक्शन है वो बच क्या जाएगा, यहाँ से आपका जो फंक्शन है वो बच जाएगा यहाँ से x² अपॉन 1 + x एंड 2 + x का स्क्वायर, यहाँ से बचेगा। अब हमें क्या निकालना है, हमारा जो फंक्शन f' निकल गया ये। अब हमें इंक्रीजिंग फंक्शन देखना है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन देखना है तो हमारा f' इज़ ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इसके पास जो हमारे इंटरवल दे रखा है वो इंटरवल हमारा क्या दे रखा है कि -1 से क्या हो जाएगा आपका x इज़ ग्रेटर, तो इसी पॉइंट पे हम निकालेंगे तो ये निकलेगा हमारा इंक्रीजिंग पे। तो आपका ये फंक्शन लिखा जाएगा इस तरीके से x² अपॉन 1 + x, ये x + 1 की बात है, 2 + x का स्क्वायर होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0 अपने पास, ये अपने पास। तो हम क्या कर लेंगे कि इसमें से इस वाले जो फंक्शन को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये आपका पूरा का पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा। कैसे, देखो ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में 0, ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड, ये यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो आपका जो बच जाएगा फंक्शन वो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बिकॉज x² अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 1/1 + x इज़ ग्रेटर देन 0, हो गया। रेसिप्रोकल कर लेते हैं इसका, ये हो जाएगा आपका x ग्रेटर देन -1, है ना, कर लेते हैं ये, तो आपका क्या हो जाएगा x इज़ ग्रेटर देन -1। देन आपका जो फंक्शन है हमें यही प्रूव करना था क्या, कि अगर हम ये फंक्शन लेके चलें तो आपका इस डोमेन पर हमेशा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो हमारा देखो इंक्रीज़ ही है, जहाँ पर हमारा फंक्शन मैंने इंक्रीज़ लेके चली, इंक्रीज़ की कैटेगरी यही हमारे पास इंक्रीज़ की, तो इंक्रीज़ की कैटेगरी लेके चले जब हम, तो हमने जो फंक्शन प्रूफ किया वो अपना वही आया जो डोमेन का आना था। तो हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो ट्रू हो जाता है, हमने प्रूफ कर दिया। जो 8th क्वेश्चन है ये आपके पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वो वैल्यू निकालनी है फॉर विच y इज इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, जिस पर x ये फंक्शन आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है फंक्शन। तो 7th क्वेश्चन आपका इतना था, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो 8th क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। 8th क्वेश्चन में अब y गिवन है, एंड y मैंने आपको हर बार बोल रखा कि अगर y गिवन हो या f(x) गिवन हो, दोनों की बातें सेम ही होती हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है, क्योंकि हमने रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में ये देख लिया था। देन 8th क्वेश्चन में आपका y इज इक्वल टू x इंटू x - 2 और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर।
ठीक है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड माइनस 4x, है ना। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हो जाएगा आपका एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x की क्यूब हो गया फाइनल। उसके बाद हम इसको f डैश x निकालेंगे। मैं रिप्लेस कर दूँ यहाँ पर, f डैश x लिख लेती हूँ, मैं f डैश लिख लेती हूँ, f डैश fx। अब निकाल रही हूँ मैं f डैश x निकाल रही हूँ। और हमें क्या निकालना है, हमें इंटरवल निकालना है जिस पर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब हमें f डैश x ग्रेटर देन 0 पुट करना है। इसने बोल रखा है आपसे हमेशा दो चीज़ें गिवन होगी, इंटरवल गिवन होगा और फिर पूछेंगे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और फंक्शन तो गिवन होगा। फंक्शन गिवन होगा और आपसे बोलेंगे इंक्रीजिंग है और आपसे इंटरवल पूछेंगे, तो दो तरीके से पूछे जाते हैं, वो हम कर रहे हैं क्वेश्चन। नहीं हो जाएगा आपका 4x क्यूब, यहाँ से हो जाएगा प्लस 8x और यहाँ से हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर। हो गया यहाँ से। अब इस पूरे फंक्शन में देखिए हमारे पास कॉमन क्या दिख रहा है, 4x कॉमन दिख रहा है ना, 4x कॉमन दिख रहा है, तो हम निकाल लेते हैं 4x कॉमन। अंदर बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 एंड माइनस 3, ये बचेगा आपके पास, है ना। अब ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई करे तो 3 आए और प्लस माइनस करे तो आपका 2 आए, तो प्लस माइनस करे तो 2 आए और मल्टीप्लाई करे तो आपका 3 आए। तो आपका फंक्शन कौन कौन सा बन रहा है, एक तो बन रहा है x माइनस 1 का और एक बन रहा है x माइनस 2 का। मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या बनेगा, 3 बनेगा, और फिर प्लस माइनस करेंगे तब भी आपका क्या बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, प्लस माइनस करेंगे तो आपका यहाँ से देखिए, यहाँ से x आएगा ना, x है ना, मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा और प्लस माइनस करें तो 3 आएगा, यही बनेगा ना आपका माइनस x माइनस 1 एंड x माइनस 2 बनेगा आपका। ओके, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4x इंटू यहाँ से हो जाएगा आपका वहाँ से x माइनस 1 एंड x माइनस 2 हो गया, सिंपल सी बात है। अब हमारे पास ये निकालना हमें इंक्रीजिंग फंक्शन, तो हम क्या करेंगे कि f डैश ये पूरा का पूरा मतलब 4x इंटू x माइनस 1 और x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। अब देखेंगे एक बार तो 4x ग्रेटर देन 0 करेंगे और एक बार x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 करेंगे और एक बार x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 करेंगे। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आती है, एक बार तो x की वैल्यू यहाँ से आती है 0, एक बार x की वैल्यू यहाँ से आती है 1 और एक बार x की वैल्यू यहाँ से आती है 2। तो आपके इंटरवल कौन कौन से हो गए, 0, 1 एंड 2, ये हो गए। अब मेरी बात सुनिए, आपका जो x है वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, तब आपका फंक्शन क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, देखिए पॉजिटिव है ना, और ये पॉजिटिव, तो पूरा का पूरा क्या निकल जाएगा, पॉजिटिव निकल जाएगा। फिर आपका x इज़ ग्रेटर देन 2 होगा, जब x इज़ ग्रेटर देन 2 लेंगे हम, क्योंकि आपका 2 से ग्रेटर देन है ना, 2 से ग्रेटर देन लेंगे तो आपका फंक्शन क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, तब भी फंक्शन क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। तो दोनों ही इंटरवल पर आपका पॉजिटिव फंक्शन बन रहा है। तो आपके इंटरवल कौन कौन से निकल गए कि 0 से x छोटा, मतलब कि 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा एंड x ग्रेटर देन 2 होगा। इस पर जो फंक्शन हमारा, इस पॉइंट पर फंक्शन हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट होता है। तो आज वाली वीडियो के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं कल अपनी वीडियो के साथ, नेक्स्ट के साथ, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए।